कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ मज़हर नूर खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली शेर खुदा कशफत दुजा बिजमालिही हसनैन जाने फ़ातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। बगैर दाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो एक क़िस्सा मुख्तसर। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़ सफ़र भी दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़ सफ़र भी दे दे। बोलना तूने सिखाया मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूँ तो मेरे बोलने में असर दे दे। मेरे मौला इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे। जो भी देखे कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। जो भी देखे कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। लफ्ज़ों को तवील ना कर आइए पहले सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल कर लिया जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के दरमियान इरशाद फरमा रहे थे, गुलामों जब तुम अपने घर में जाया करो तो सलाम किया करो। मेरे आका से आका के गुलामों ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर घर में कोई ना हो तब? आका ने फरमाया तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता उसके घर में मैं रहा करता हूँ। हमारे छोटे से कुटिया मड़ई को अगर आका फरमा दे कि ये मेरा घर है, इस घर को कोई आम मकान नहीं बल्कि जन्नत तवाफ करने आएगी। सुभान अल्लाह। बहार शरीयत में अल्लामा सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा फरमाते हैं, कई सहाबाए कराम ऐसे हैं जो बाजारों में ज्यादा जाया करते थे, इस नियत से नहीं कि लोगों का हुजूम मिलेगा, बाजार में ज्यादा लोग देखने के लिए मिलेंगे, बल्कि नियत उनकी ये हुआ करती थी कि बाजार में हम जाएंगे, ज्यादा लोगों से मुलाकात होगी तो हम ज्यादा लोगों को सलाम करेंगे, सुन्नत मुस्तफ़ा को आम करेंगे। उलमा फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो अमल करने में पहल करेगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। अगर आप मुतमईन हो तो मैं सलाम करूं, तैयार है आप लोग? मैं सलाम करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सलाम का जवाब पेश करेंगे। पेश करेंगे तो मेरी थकावट के जरासीम को शिकस्त मिलेगा, मेरी निजामत के बाजुओं के परों को जरा सा हौसला मिलेगा। आइए मैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए सलाम करता हूँ। गुलाब रहमत खुदा का ले लो, तरीक़ा ये मुस्तफ़ा का ले लो, इजाफा जो चाहो नेकियों में, सलाम नेमत रजा का ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बड़ी तेजी के साथ उस पैगंबर इस्लाम मुहसिन इंसानियत मुअल्लिम कायनात की बारगाह बेकसवना में अकीदत व मोहब्बत का मंजूम खिरात पेश करें, जिसके चश्मे हयात से गुलशन इंसानियत ने जिंदगी पाई, जिसके बहर रिसालत से पूरी कायनात सैराब हुई, जिसके फैजान नूर से कायनात आलम का जर्रा जर्रा मुनव्वर हुआ, जिसके वजूद मसऊद के बदौलत मा सिवाउल्लाह हर शय ने वजूद पाया, जिसकी बिअसत के तुफैल गैती हस्ती ने कुफ्र और शिर्क जैसे खतरनाक तूफान से निजात हासिल की। आइए उसी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप सब बड़े खुशनसीब हैं कि आज के शब हमें और आपको एक इज्तिमाई इबादतगाह में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई और अल्लाह की किबरियाई बयान करने का मौका हमें मैसर हुआ। ला महदूद मैं मुबारकबाद उस ज़ात पाक को पेश करता हूँ जिसने इतने बड़े इदारे को इब्तदा से इंतहा तक पहुँचाया और आज इस मदरसे को उरूज बख्शा। मैं बेइंतहा उस ज़ात को सलाम पेश करता हूँ जिस ज़ात ने दरसगाह की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके छोटे छोटे बच्चों को न गर्मी देखा न सर्दी देखा, सारे तकालीफ को बर्दाश्त करके उन्हें हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह ऐसी शख्सियत को सलामत रखे। आज के इस शानदार अबकरी प्रोग्राम में सेलिब्रेट करने वाले उलमाए किराम हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला की ज़ात पाक की शिरकत होगी। साथ ही साथ आले नबी औलाद अली चमन ज़हरा के फूल औलाद गौसे आज़म सैयदी सनदी आकाई मौलाई सैयद मोहम्मद कामिल रज़ा निहाली की आमद होगी और मुल्क हिंदुस्तान के उभरते हुए चश्मे इलाहाबाद का एक कीमती हीरा शायर हिंदुस्तान तूतिए चमनिस्तान रजा बड़े भाई जनाबे नौशाद इलाहाबादी की आमद हो चुकी है। साथ ही साथ आपके इस इलाहाबाद की सरजमीन का कीमती व बेशकीमती नगीना बड़े भाई जनाबे तौफीक इस्माइली की आमद है और मेरे बड़े भाई मद्दाह मुस्तफ़ा जनाबे कैसर रजा मस्ताना की आमद है। एक तरफ शोरा नुकबा मद्दाहान मुस्तफ़ा का हुजूम आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे दाएं जानिब इल्म व अदब का एक अजीम काफिला मेंबर नाज की पाकीज़ा रहल पर जलवागर है। फ़ख्रुल कुर्रा रईसुश शुहरा मुहिब्ब तालिबान उलूम नबविया हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना यासीन मिसवाही साहब क़िबला की ज़ात पाक तशरीफ़ रखते हैं। चेहरे पाक की दीदार करिए और साथ ही साथ पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत सूफ़ी मोहम्मद इस्लाम रज़ा साहब क़िबला की आमद है। चेहरे पाक का दीदार करते रहें। आइए बात आगे बढ़ाएं। मेरे ये तमाम तर करम फरमा एक के बाद दीगरे आपकी पाकीज़ा समातों के मेज़ तक हाजिर होंगे। अगर आप सब तैयार हो तो मैं आपके अपनी निज़ामत के गाड़ियों को आगे बढ़ाना शुरू करूँ। इजाज़त है आप लोगों की? हाथ उठा करके बताएं कौन कौन नहीं तैयार है। अच्छा, इतने लोग हैं जो नहीं तैयार हैं। समझ ही नहीं पाए। बात आगे बढ़ाइए, कैसा बात शुरू सुभान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह ताहा कहूँ तो यासीन है मुस्तफ़ा, यासीन कहूँ तो मुद्दस्सिर है मुस्तफ़ा, मुद्दस्सिर कहूँ तो मुज़म्मिल है मुस्तफ़ा, या रसूल अल्लाह कहूँ तो क्या कहूँ, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर में आला हजरत फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आ गई कलम दराज हुए और आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही
मुंशी रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इश्क हबीब का असर, मोहब्बत रसूल की कसक, अश्क रसूल के उजाले, वफूर शौक के औद अंबर, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बरक के कांधे पे लाई है सवा गंगा जल, खबर उड़ती हुई आई है मुहावन में अभी, कि चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। आतिशे गुल का धुआं बामे फलक तक पहुंचा, जम गया मंजिल खुर्शीद की छत पर काजल। ये इश्क है, उलमा बैठे हुए हैं, अगर कोताही हो तो मेरी इस्लाह कर सकते हैं। ये इश्क है, इश्क में ज़मीर और जोग्राफिया की कोई कैद नहीं होती। ये इश्क है सरापा इश्क, और इश्क की जबान ही अलग हुआ करती है। संजय मिश्रा शौक ने कहा था, आशिक हो तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। आशिक हो तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। वाली यासी ने कहा था, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। यकीन फैजाबादी ने कहा था, मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। हसन अथर बुकारबी ने कहा था, नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे तुझे, ऐ दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे। और वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाज़े इश्क हरगिज़ हम कज़ा होने नहीं देंगे। वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाज़े इश्क हरगिज़ हम कज़ा होने नहीं देंगे। एक मशहूर शायर ने कहा, इश्क इंसान को कलंदर बुवली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। राजेंद्र सिंह प्रसाद बैदी ने कहा, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। पड़ोसी मुल्क से कलम चला, अल्लामा इकबाल ने लिखा, क्या कहा राजेंद्र सिंह प्रसाद बैदी ने, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इश्क इंसान को कलंदर बुवली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। पाकिस्तान से आवाज गूंजी, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और इन सब की शायरी पर मोहर तस्दीक करते हुए आला हजरत आखिर में इरशाद फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह खैरा, सुभान अल्लाह। देखिए बोहनी हो गई है, कभी कभी रात भर निजामत करता हूँ, बोहनी नहीं होती, मगर ये फैजान है सरकार गौसे आजम का। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं निजामत के पहलुओं को जरा मुख्तसर करके बड़ी तेजी के साथ एक कलाम के लिए बड़े भाई कैसर रजा मस्ताना को मैं आवाज दे रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं, मेहमान का इस्तकबाल कर लें, जोरदार शानदार नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल को खुशी से पढ़ के भी एक चीज मिल गई, यादे नबी बसूरत ताबीज मिल गई। होती है क्या बुलंदियां मालूम तब हुआ, जब से मुझे हुजूर की दहलीज मिल गई। इश्क़ रसूल पाक का हामिल बना दिया, मेरे खुदा ने दिल को मेरा दिल बना दिया। इश्क़ रसूल पाक का हामिल बना दिया, मेरे खुदा ने दिल को मेरा दिल बना दिया। फरमा के मुस्तफ़ा ने हमें अपना उम्मती महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया।
फरमा के मुस्तफ़ा ने हमें अपना उम्मती महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। सुभान अल्लाह आप लोग कह दीजिए। बस इतने आप लोग सही बोलते हैं। अरे जुल्म के साए में आखिर लब खोलेगा कौन, यारो सब चुप रहोगे तो फिर बोलेगा कौन। बोलना जरूरी है। मैं तो समझता हूँ 2025 के इस दौर में महफिल में वही नहीं बोलता जिसके दिमाग में खुटका है या उसके मुंह में गुटका है। दूसरे किस्म का आदमी नहीं बोलता हजरत, बाकी सब बोलते हैं। नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं। तो थोड़ी देर आप कंट्रोल करिए और मोहब्बत से जो है तो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कह करके मजमे को एक बार हरा करिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी पीछे वाले कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड में टहल रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपको टोकन मिला हुआ है क्या रोड में टहलने के लिए? ऐसा लग रहा है बज़्म नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं। जलसे में आके खड़े हैं एक तरफ, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। अरे भाई आप लोग अंदर आ जाइए तो बड़ी मेहरबानी होगी। और जो लोग उधर किनारे बैठे हो मेरे भाई, अगर आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है तो आप लोग यहाँ आ जाओ, बीच की कुर्सियों को पुर कर लो, आ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलना बहुत जरूरी है। मुसलमान खामोश हो गया, उनके कुरान पर लोग उंगली उठाना शुरू कर दिए। मुसलमान खामोश हुआ, उनके मदरसों को गिराना शुरू कर दिए। मुसलमान खामोश हुआ, मुसलमानों की इबादत गाहों को तोड़ना शुरू कर दिए। यहीं तक बात नहीं, मुसलमान जब बिस्तर पर लेट गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होने लगी। हुजूर की शान में जो है तो गुस्ताखियां करने लगे। यहीं तक महदूद नहीं, जब समझ गए कि मुसलमान बिल्कुल खामोश है तो एक मुसलमान से पूछा गया, आखिर तुम क्या चाहते हो, हिंदुस्तान में रहना है या देश छोड़ करके जाना है? मुसलमान ने जवाब दिया, अगर तुम चाहते हो हम हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारे ख्वाजा को तुम भगा दो, हिंदुस्तान का ख्वाजा चला जाएगा, उनका गुलाम पीछे पीछे चला जाएगा। लोग समझ गए अब अगर ख्वाजा को भगाना है तब ये मुसलमान भागेगा। तब उन लोगों ने मदरसा को छोड़ा, मस्जिदों को छोड़ दिया, कुरान शरीफ पर उंगली उठाना छोड़ दिया। अब वो लोग डायरेक्ट निशाना उनका डायरेक्ट निशाना सरकार गरीब नवाज के दरबार में हो गया। चलो वहां पर अब खुदाई किया जाए, वहां सर्वे किया जाए, इसी बहाने गरीब नवाज के मजार को हटाएंगे, मुसलमान भी साथ साथ चले जाएंगे। लेकिन वो अहमक है, शायद उन्हें मालूम नहीं है तुम्हारी सरकार साल 2 साल की हो सकती है, तुम्हारी सरकार 5 साल की हो सकती है, मगर आओ तुम्हें बताऊं, दिल्ली में तुम हुकूमत कुर्सी पर बैठकर 5 साल कर सकते हो, मगर मेरे ख्वाजा की हुकूमत 1-2 साल की नहीं है। चाहने वालों का ईमान बने बैठे हैं, हम गुलामों की वो पहचान बने बैठे हैं। हिंद वालों, मेरे ख्वाजा की हुकूमत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। हिंद वालों, मेरे ख्वाजा की हुकूमत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। और डंके की चोट पर सीना ठोक कर एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अगर मेरा कबीला मजबूत है तो शेर पढ़ दिया जाता है। यार आप लोग सुभान अल्लाह आते रहा करिए, बड़ा अच्छा लगता है यार। ये 10-22 वाला में कहीं कहीं काम आ जाता है। मैं जबलपुर से फूलपुर के लिए जा रहा था, प्रोग्राम में रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा, मुझ पे कर्म कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो, तुम जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर छल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा, करदा माफ करते करते तू बर्बाद होकर रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। धीरे से उसने कहा, भूखे पे कर्म कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 रुपया दीजिए। मैं बड़ा मजबूर था, इनकार ही करता गया। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। ये 10-20 वाला कहीं ना कहीं काम आ जाता है। 10 का नोट किसी कोने में सिमट जाए तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा। बड़ा
बड़ा सा बैग लाने की जरूरत है मिश्राबाद में, ये छोटा सा थैला अगर फट गया तो क्या होगा। मुस्कुराइए, मोहब्बत से एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठाकर कह दे या गरीब नवाज, बुलंद आवाज से कह दे या गरीब नवाज। अब एक शेर सुन ले, एक शेर सुन लीजिए। एक शेर सुन लीजिए, आखिरी शेर है कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। और जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। आइए बड़ी तेजी के साथ मुल्क हिंदुस्तान का एक कीमती लहजा जनाबे भाई तौफीक रजा इस्माइली को मैं आवाज दूं कि माइक पर तशरीफ लाएं, मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर ले, नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। मान है हम सुन्नियों के वास्ते बड़ा मेहरबान है, इल्मे नबी की खुशबू मिलेगी सदा यहाँ, मदरसा अशरफिया मिश्राबाद की शान है। इल्मे नबी की खुशबू मिलेगी सदा यहाँ, मदरसा अशरफिया तेगिया मिश्राबाद की शान है। मुअद्दब अंदाज में बैठिए, अदब व एहतराम के साथ बैठिए। हिंदुस्तान का एक कीमती खतीब जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में, बड़े बड़े जलसों की चेयर पर कामयाबी की मोहर लगाकर आज मिश्राबाद की सरजमीन पर हाजिर है, उनके खिताब नायाब को आप हज़रात सुनेंगे, कसबे फैज़ हासिल करेंगे। ज़बरदस्त खिताबत होती है और हज़रत के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह रस्म दस्तार बंदी भी की जाएगी और फौरन बाद आले नबी औलाद अली सैयद कामिल मियां शाह साहब क़िबला की आमद होगी, उनके खिताब नायाब को सुनेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम और जलसा मुकम्मल कर लिया जाएगा। गिरा सिग्नल, बजी सीटी, अब इंजन आने वाला है। गिरा सिग्नल, बजी सीटी, अब इंजन आने वाला है। हमें थी जिसकी आरज़ू वो शहे फन आने वाला है। तैयार है आप लोग? दादा बीच में कुछ ना कुछ खैनी मलिया रहेगा, पीट पाट कर रहे हैं, पीट लीजिए, पिटाई कन्फर्म है। अरे क्या कहे, महे वहदत का पैमाना उठा लो, इसी दुनिया में जन्नत का मजा लो। बुजुर्गों एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, विकेट गिरने से पहले रन बना लो, तैयारी कर लो। लेकिन यहाँ मेरे कुछ बुजुर्ग ही हैं जो इब्तदा से लेकर इंतहा तक महफिल के समातों के जंबील को संभाले हुए हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये वो हसीन चेहरे हैं, शायद इन्हीं आंखों ने सरकार ताजुश शरिया को देखा होगा, इन्हीं किसी आंखों ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखा होगा। इन पाक आंखों को अल्लाह सलामत रखे। मैं तो कहता हूँ कौन सा काम बुढ़ापे में नहीं हो सकता। बेवजह तंग बुजुर्गों को किया जाता है। जिस जगह होती है नाकाम जवानी है दोस्त, उस जगह काम बुढ़ापे से लिया जाता है। मोहब्बत से आप लोग अंदाज में बैठिए। अब मैं अपने बावकार खतीब की तरफ बढ़ रहा हूँ और उन्हें दावत खिताब पेश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामईन के इल्मी चराग को रोशन फरमाएं। तैयार हैं आप लोग? कितने लोग घर जाना चाहते हैं? हाथ उठा करके बताएं। जब न मनवा जयबे करवा, ठीक है, तू चले जा तो सही है भैया, है ना। बाकी सारे लोग तो सुनेंगे इंशाल्लाह, तकरीर सुनेंगे। उठक बैठक आप लोग बीच में तो नहीं करेंगे। 10 मिनट तक आप लोग हजरत की तकरीर सुन लीजिए। पसंद ना आए तो गोली मार दीजिएगा। किसको? पहले सुन तो लीजिए, मुझको छोड़ के जिसको चाहिए आप टपका दीजिए। तैयार रहिए आप लोग। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया,
तो बीवी ने कहा हम तुमसे डरते हैं। तो शौहर ने कहा क्या हम तुमसे डरते हैं? तो बीवी ने कहा बिल्कुल डरते हो। कहा दलील दो। तो बीवी ने कहा ये बताओ जब देखने आए थे तो कई आदमी लेके आए थे? कहा 50। कहा जब बारात में आए थे तब? कहा 150। कहा मुझे देखो मैं अकेले आ गया। मोहब्बत में तो हर बीवी गजल की शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद की एक ढेर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। नदीम फारूक साहब ने कहा था महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़े घर के शान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और एक शेर सुन लीजिए, इसके बाद मैं इस्तकबाल करता हूँ। शेर देखें, कुरान से अहले बैत को जो भी जुदा करे, कुरान से अहले बैत को जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। सुभान अल्लाह। बच्चों से नजराना न भिजवाया करिए, ये मैन मुद्दे पर पहुंच के सोचने लगते हैं कि दे दे कि कुरकुरे के लिए रख ले। थोड़ा सा आप भी कदम बढ़ा लिया करिए, आपको चलने का थोड़ा सा वर्किंग भी आपका हो जाएगा, हाथ पाँव भी चलने लगेंगे तो बोलने की ताकत भी होगी। शेर देखिएगा उलमा की बिलखुसूस तवज्जो, ये मेरा खानदान अगर सो जाएगा तो मैं क्या करूंगा भाई, निजामत तो आप ही लोगों से होती है। शेर देखे, कुरान से अहले बैत को जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे, और उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा। एक ही आदमी के समझ में आया था यार। चलो अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। 20 वाले लेके आते हो, मार्केट में कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है जो आदमी फटाई नोट लेके परेशान है ना, बनिया की दुकान में नहीं चला, एटीएम तक में नहीं चला, कपड़े वाले क्या नहीं चला, वो लाके धीरे से जलसा में दे देता है। ये बताओ जब आप न चला पाए तो मौलवी कहाँ चलाएगा भाई। हम जब घर पे लेके जाते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि तुम डुप्लीकेट मौलवी हो, फटाई तुम पाते हो। जिसे नाते सरकार खलता नहीं है, जहन्नम की आतिश में जलता नहीं है, मैं मेहनत से पढ़ता हूँ नाते नबी, फटा नोट मत देना चलता नहीं है। आइए खतीब ज़ीशान माहिर तजवीद व बयान, मुफक्किर इस्लाम, हमदर्द कौम व मिल्लत, नासिर मसलक आला हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना क्या नाम है, मुजीबुर रहमान साहब क़िबला की बारगाह में मैं दावत खिताब पेश कर रहा हूँ। हुजूर वाला माइक पर तशरीफ लाएं, इस्तकबाल कर लें। अगर आप लोग रिलैक्स हो तो मोहब्बत से थोड़ा हाथ उठा लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम हाथ उठाओगे तो हाथ में लकवा की बीमारी नहीं होगी, नहीं नहीं, मैं ये बातें नहीं फैलाता। मैं ये कहता हूँ तुम हाथ उठाओ, कुरान पर अगर ईमान है, यौमाइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा, मैदान महशर में जब अल्लाह छोटे बड़े चीजों का हिसाब लेगा, इस हाथ की भी गवाही होगी। उस वक्त ये हाथ पुकार कर कहेगा, मेरे मौला तेरे महबूब का नाम ज़बान ले रहा था, हम ऊपर मचल रहे थे। इस नियत से हाथ उठाओ, इस नियत से हाथ उठाओ और नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस यहीं रुक जाओ और देखो कि कैसे लेके उठूंगा मैं तोशा आखिरत का, आज इनसे लेके उठूंगा। खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल न बहलेगा, गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्सा लेके उठूंगा। और उसका डब्बा अलग, लेकिन अब जो मोबाइल निकली है, अगर वो जमीन पर गिर जाए तो उसका जो है कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, गुर्दा अलग, आदमी एक तरफ। तो भाई ऐसा ना करें। अभी भी एक कैमरा फोटो ले रहा है मेरे भाई, हाय 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 हाय, हाँ मैं समझ रहा हूँ, बेदार हो जाइए। अल्लामा हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम यासीन साहब क़िबला मिसबाही ने एक शानदार किताब को तरतीब दी है, इबादत और साइंसी फवाइद।
उस किताब में सफ़ा नंबर 34 में एक हदीस नकल करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हवाला सही बुखारी शरीफ। ज़बरदस्त हदीस। हज़रत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहब क़िबला ने ज़बरदस्त शानदार खिताब आप हज़रात के सामने पेश किया। एक ऐसे ही आलिम साहब ने तकरीर किया और बताया कि लोगों, रमज़ान करीब है, रमज़ान आने वाला है, उसके 30 रोज़े रहना है। रोज़े का मतलब है कि सुबह से आप सहरी करेंगे तो शाम तक आपको नहीं खाना है। जब सूरज डूबेगा, इफ्तार का वक्त होगा, तभी आपको इफ्तार करना है। वो लोग रमज़ान कभी जाने नहीं थे कि रमज़ान है क्या चीज, कभी रोजा रखे नहीं थे। आलिम साहब ने जब बताया कि आपको दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है, उन लोगों को नागवार गुजरा। हजरत जैसे ही तकरीर करके चले गए तो लोगों ने मिशन पर तैयार किया कि रमजान शरीफ आने नहीं देंगे तो रोजा रखेंगे किस लिए। का क्या मतलब? कहा जैसे करीब आएगा चौराहे पर डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, और डंडा लेके 4-5 लोग चौराहे पे खड़े हो गए। जौन आदमी आता उससे पूछता, कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो कोई बताता मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, कोई बताया मेरा मोहम्मद अब्दुल गफ्फार है। एक आदमी आया, उससे पूछा, कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद रमजान है। पकड़ा, कहा यही है, ले चलो इसको। ले गया बंद कमरे में, बड़ी पिटाई की, पीट पाट करके बाहर निकले। कहा 15 दिन तो खत्म हो गया, अभी शरीफ बाकी है, चलो उसको भी ढूंढो। चौराहे पर गए, अब उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? वो एक आदमी आया, कहा मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, उसको भी पकड़ा, कहा बस यही है, ले चलो इसको। दोनों रमजान और शरीफ की पिटाई की और पूरा रमजान खाते पीते रहे, रोजा नहीं रखे। रमजान शरीफ के बाद एक महफिल हुई, आलिम साहब के जब तकरीर हुई तो उन्होंने पूछा, कहा तुम लोग रोजा रखे? तो लोगों ने कहा हजरत रमजान शरीफ की तो पिटाई कर दी, तो रोजा रखने की क्या जरूरत है? तो आप लोग ऐसा तो नहीं कि रोजा आप लोग ऐसे ही रखते हैं। कुछ लोग तो रोजा ऐसा भी रहते हैं कि रमजान के पहले रोजे और आखिरी रोजे को रखते हैं, कहते हैं हमने फंसा दिया है, अब रमजान जाएगा कहाँ। कुछ ऐसे हैं जो इबादत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पाकीज़ा महीने में हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और इस पाकीज़ा नशिस्त में, महफिल में हम सब की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। मौला अली के हुस्न का जलवा है सामने, पुरनूर देखो पीर का चेहरा है सामने। दिल जिसको देखने के लिए बेकरार था, सर पर सजाए ताज वो बैठा है सामने। इंशाअल्लाह नूरानी ईमानी हक्कानी खिताब आप हज़रात समाअत करेंगे। अलीयो फातिमा ज़हरा के फूल आए हैं, खुशा नसीब चमकते वसूल आए हैं। बिछा दो पल के मोहब्बत से राह में इनकी, नबी के बज़्म में आले रसूल आए हैं। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, कहा हुजूर बताइए आलिम का मर्तबा बड़ा है या सैयद का मर्तबा बड़ा है? हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बिला शुबहा सैयद का मर्तबा बड़ा है। लोगों ने पूछा, कहा हुजूर आलिम तो इल्म की बदौलत आलिम बना है, तो उसका मकाम बुलंद होना चाहिए, ये सैयद का मकाम बुलंद क्यों है? हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कहा सुनो तुम 100 जाहिलों को लेकर के आओ, मैं अपनी मेहनत और मशक्कत से उन्हें आलिम दीन बना दूंगा, मगर मैं एक गैर सैयद के आलिम को तुम्हें देता हूं, तुम उसे सैयद नहीं बना सकते, इसलिए कि सैयद अल्लाह की अता से बनता है, सैयद अल्लाह की अता से बनता है। आप देखें उलमा का मिंबर पर कदम पड़ता है तो जलसा कबूल कामयाब होता है, लेकिन आले रसूल का कदम पड़ता है तो जलसा कबूल हो जाता है, जलसा कामयाब हो जाता है। हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयद कामिल मियां शाह साहब क़िबला की आमद है। मैं बिला तमशीर और ताखीर, बिला जो है तो गुफ्तगू किए हुए हुजूर की बारगाह में दावत खिताब पेश कर रहा हूँ। हुजूर वाला तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामईन को कस्ब फैज़ करें, इस्तकबाल कर लें, लाना लगा लें, नारे तकबीर। अच्छा, अब आप लोगों को बिला शुबहा छूट है, जो लोग अब जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। रस्म दस्तार बंदी हो चुकी है, और जो लोग तकरीर हजरत का सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठा करके इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मलक
मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मेरे मुस्तफ़ा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चराग को हैं खुद हवा संभाले हुए। और वो ताज जिस पे शरीयत भी नाज करती है, वो ताज है मेरे अख्तर रजा संभाले हुए। बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए। तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है ज़मीने करबला संभाले हुए। और जो सारी जिंदगी निहाले मिल्लत लेके चले, जो सारी जिंदगी निहाले मिल्लत लेके चले, उसी मिशन को है कामिल मियां संभाले हुए।